देखिए, सिर्फ जो साइंसदानों का रवैया है ना, वो इख्तियार करना चाहिए। बहुत से साइंसदानों ने बहुत से गलत नजरियात पेश किए, लेकिन बाद में आने वालों ने उनकी तहकीर और तौहीन नहीं की। जो बात दुरुस्त है, जिसका जो कंट्रीब्यूशन है वो मानना चाहिए। ज़िया-उल-हक के ज़माने में पाकिस्तान एक बड़ा मजबूत मुल्क था, उसने एक सुपर पावर को शिकस्त दी। कहा जाता था जी अमेरिका की मदद से, तो अब किसकी मदद से दे दी? तालिबान ने अभी शिकस्त दी ना। नजरियात तो उनके जो भी हैं उनसे इख्तलाफ हो सकता है, हर मोतदल मिजाज आदमी को उनसे इख्तलाफ ही होगा। अब ये महंगाई नहीं थी, उनकी ज़ाती ज़िंदगी नहायत साफ सुथरी थी, उन पर करप्शन का कोई इल्ज़ाम नहीं था। मुझे पीपल्स पार्टी के एक लीडर ने कहा हम ढूंढ के मर गए, उनकी ज़ाती ज़िंदगी बहुत अच्छी थी। गलतियाँ उन्होंने भी की पहाड़ जैसी, मसलन ये मजहबी तबके की इतनी सरपरस्ती की कि वो सर पे ही चढ़ गया। बिल्कुल उनके दौर में हीरोइन का जो है वो लॉर्ड ऑर्डर तो कभी पाकिस्तान में ठीक ही नहीं रहा। पुलिस को ज़ाहिर ठीक नहीं किया, इब्नुल वक्त सियासतदानों को आगे लाए और वो आज तक हम उन्हें भुगत रहे हैं। और ये असला बहुत आम हो गया, इसको रोकने की कोई कोशिश नहीं की। और अमेरिका पे निसार जो पहले ही था और बढ़ गया, ठीक। और आज हम उसकी ये कीमत चुका रहे हैं कि हमारे हाथ बंधे हुए हैं। और आज रूस ने कह दिया कि वो सलामती कौंसिल की मुस्तकिल सीट के लिए हमायत करेगा इंडिया की जी। मतलब हमारे हाथ बंधे हुए, जो हमने कोशिश की एक नीम दिली के साथ, इमरान खान रूस गए तो एस्टेब्लिशमेंट भाग गई और वजारत खारजा तो वैसी बेचारी है। और सियासी जमातों ने सिचुएशन से फ़ायदा उठाया कि भाई हमें इक़्तिदार हासिल करने का मौका है। रोज़ कहते हैं जी देखो जी इसने IMF को नाराज़ कर दिया, देखो जी इसने अमेरिका को नाराज़ कर दिया। अमेरिका अल्लाह ताला है। दुनिया में जो कौमें सुरखरू और सरफराज हुई हैं वो किसी के बल पे थोड़ी हुई हैं, वो अपने पाँव पे खड़ी होती हैं। सबक 5 जुलाई में ये है कि जमहूरियत को दिल से माने, अदालतें काम कर रही हों, पुलिस ठीक हो, पुलिस इस्तेमाल। भुट्टो साहब ने तो अपनी जाती फौज भी बना ली थी, FSF। वो किस लिए बनाई थी? 10,000 आदमी, और उसके सरबराह इवादा गवाह बना उनके खिलाफ। बाद में एक कहानी घड़ी गई कि जो कादियानी थे, वो कादियानी था नहीं था तो भुट्टो साहब ने उसको बनाया था ना, उसे जमात इस्लामी ने या मुस्लिम लीग ने तो नहीं बनाया था। और फिर ये कि मुल्ज़िम कौन था, कितना अरसा गुजर गया उस कत्ल को, 48 साल गुजर गए, तो कोई बताया ना कि वो मुल्ज़िम कौन आदमी था जिसने अहमद रज़ा कसूरी के वालिद को कत्ल किया। सही, ठीक है, ठीक है। आपने कहा कि इमरान खान और भुट्टो साहब की मुमासलत है, नरगसियत है, मगर इमरान खान साहब ने जो बात की यार साहब, वो कहते हैं एक और मुमासलत है। वो ये है कि अमेरिका भुट्टो साहब से भी नाखुश था, इमरान खान साहब से भी नाखुश है, क्योंकि उसकी वजह उन दोनों की आज़ाद खारजा पॉलिसी है। यही इसी वजह है, उनके साथ वो हुआ और मेरे साथ ये हुआ कि मुझे इक़्तिदार से बाहर निकाल दिया गया। देखिए, वो तो जो कमज़ोरी होती है उससे फ़ायदा उठाया जाता है ना। तमाम कामयाबियाँ और तमाम नाकामियाँ किसी फ़र्द की भी, किसी गिरोह की भी और किसी कौम की भी दाखिली होती हैं, उसकी अपनी कमज़ोरियों से पैदा होती हैं नाकामियाँ। और कामयाबी होती है, जैसे चीन को हुई है, हांगकांग को हुई है, मलेशिया को, तुर्की, वो भी उस कौम की अपनी स्ट्रेंथ है। मसलन ये तुर्कों का मुहावरा है, बाय द वे बात आ गई, तुर्कों का मुहावरा है कि जो जीन से उतर कर, यानी घोड़े की पीठ से उतर कर कालीन पे बैठ जाए वो तुर्क नहीं है। इसलिए तुर्क कभी गुलाम नहीं हुए। तो वो कौमों की अपनी कमजोरियां होती हैं जो जिसका नतीजा निकलता है, और लीडरों की अपनी कमजोरियां होती हैं। ये बात आपकी दुरुस्त है कि भुट्टो ने आज़ाद खारजा पॉलिसी इख्तियार करने की कोशिश की, इंडिया को ठिकाने पर रखा। मकबूल भट्ट की शहादत हुई तो उन्होंने हड़ताल की कॉल दी और उस पर कश्मीर, आज़ाद मकबूजा कश्मीर में हड़ताल हुई। उन्हें मुज़ाकरात बड़े अच्छे किए इंडिया से, उस पर उन्हें मतून करती थी अपोजिशन, लेकिन तारीख ने साबित किया कि वो अच्छे मुज़ाकरात किए थे। शिमला में अपने कैदी छुड़ा के लाए, अपना जो जिस पर इंडिया ने इलाके पर कब्जा किया वो तो वो वापस लिया। गलतियाँ भी पहाड़ जैसी हैं। इमरान खान की ये बात दुरुस्त है कि ये ममासलत की बात दुरुस्त है। इमरान खान ने आज़ाद खारजा पॉलिसी इख्तियार करने की कोशिश की, और इसमें सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस्टेब्लिशमेंट उनके साथ खड़ी थी और वजारत खारजा उनके साथ खड़ी थी, फिर भाग गए सारे लोग। यही अजीब बात है। रूस के दौरे तक तो सब साथ खड़े थे हारून साहब, उसकी वापसी के ऊपर हालात मुख्तलिफ हो गए मुकम्मल तौर पर। वो कायद आज़म ने कहा था अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में,
उन्हें वो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में कांग्रेस का असर ज़्यादा था, हालांकि सर सैयद अहमद खान की बनाई हुई यूनिवर्सिटी थी जो दो कौमी नज़रिए के कायल थे। अव्वलीन तो वही थे जिन्होंने इसकी बात की थी। तो कायद-ए-आज़म ने कहा था, जब वहाँ उन्हें बुलाया गया तो उन्होंने दो बहुत अहम बातें कही। एक तो खैर ये तंजिया जुमला था जो बिलमूम वो नहीं कहते थे, जब किसी के दिन फिरते हैं तो उसके किसी गरीब के दिन फिरते हैं अमीर उसे याद करने लग तो अमीर रिश्तेदार उसे याद करने लगते हैं। तो जब कोई आदमी जो है मुसीबत में मुब्तला होता है तो लोग उसे छोड़ जाते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि फैसले किसके हाथ में हैं। सही, ठीक है। हारून साहब, इमरान खान साहब ने ये बात की है और वो बार बार दोहरा रहे हैं। प्रोग्राम में आगाज पे यास्मीन राशिद साहिबा से मुतालिक आपने भी बताया कि किस तरह से वोटर्स का तनासुब बदल रहा है। इमरान खान साहब ने कहा कि पंजाब इंतजामिया पूरी कोशिश कर रही है। क्या ये तरीके से वो कामयाब होने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं, मगर कामयाब हो जाएंगे तो क्या होगा? भुट्टो नहीं जीत गए थे, बाद में वो मानते भी थे कि 30-40 सीटों पे धांधली हुई है और वो दोबारा इलेक्शन कराने के लिए तैयार हो गए थे। लेकिन उन्होंने इतना वक्त गुजार दिया, हर चीज का एक वक्त होता है, उसमें इस्लाह कर लेनी चाहिए। वो 16 मुल्कों के दौरे पे चले गए, 16 मुल्कों के, जरा गौर फरमाइए, मुज़ाकरात बीच में छोड़ के। और फिर उन्होंने जब फौजी अफसरों से ये कहा, जनरल ज़िया-उल-हक से और दूसरे फौजी अफसरों से कि मिलकर हुकूमत करते हैं, तो उन्होंने उसकी कमजोरी डिस्कवर कर ली। मैंने ज़िया-उल-हक ख़ानदान की ख़ातीन के इंटरव्यू किए, ये समझने के लिए, ये बहुत पुरानी बात है, यानी 88 में 88 के आखिर में और 89 में कुछ किए, ये मालूम करने। घरेलू ख़ातीन जो कि पुरानी वजह की ख़ातीन कि जिन्हें कोई सियासत का पता नहीं था, कि ऐसे ही तरीके से उनसे पूछा कि भाई क्या कहते थे जनरल साहब ये जब PNA ने तहरीक शुरू की भुट्टो के खिलाफ, तो वो कहते थे शर पसंद हैं, खराबी कर रहे हैं, फसाद फैला रहे हैं। अप्रैल के आखिर तक तो वो यही कहते रहे जहाँ तक मुझे याद है। और फिर जब उन्होंने देखा कि भाई ये तो मुल्क जो है वो स्टैंड स्टिल पे है और मईशत रुक गई है और एक दूसरे की गर्दनें काटने के दर पे हैं, तो जाहिर है उन्होंने अपना फौज ने फैसला कर लिया। और यह बड़ी अफसोसनाक बात है, जाहिर है फौजी हुकूमत कोई अच्छी हुकूमत तो नहीं होती। चलिए ब्रेक से अब वापस आके हमेशा मैं दोहराता हूँ, सिविल अदारे होंगे तो मुल्क तरक्की करेगा और इस्तेहकाम आएगा, पायदार इस्तेहकाम आएगा। फौजी हुकूमत तो जो कुछ बनाती है, ज़िया-उल-हक ने तारीख साज कामयाबी हासिल की। 13 लाख अफगान कत्ल हुए और 60-70 लाख ने हिजरत की। 5000 बरस पुराने देहात उधेड़ दिए गए हेलीकॉप्टरों की बमबारी से, लेकिन उन्होंने रूस को निकाल फेंका। एज ए जर्नल ही वॉज ए ग्रेट जर्नल, इसमें कोई शुबह नहीं है। इंडिया गैर मुस्तहकम था इलाके में, बांग्लादेश गैर मुस्तहकम था, सिर्फ पाकिस्तान एक मुस्तहकम मुल्क था। अफगानिस्तान में तो खैर जंग हो रही थी। लेकिन हुआ क्या उसके बाद एक दिन तैयारा फट गया। फौजी हुकूमत तो कोई हुकूमत नहीं होती, ना फौज का कोई अमल दखल होना चाहिए। अगर हम अपने तजुर्बे से ये भी नहीं सीख सके तो हमने क्या सीखा?